प्रसिद्ध ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर में दर्शनों की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर हाई पावर कमेटी का फैसला विवादों में गिरता नजर आ रहा है। लोक कल्याण मीडिया द्वारा टेंडर की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाया है। यह बताते चले कि प्रसिद्ध ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधार्थ हाई पावर्ड कमेटी द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें टेंडर प्रक्रिया के तहत अलग अलग एजेंसियों से आवेदन मांगे गए थे। प्रेजेंटेशन के बाद सुयोग्य मीडिया को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चयनित किया गया था। इस चयन को लेकर एक अन्य एजेंसी लोक कल्याण मीडिया द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। लोक कल्याण मीडिया के अनिल गुप्ता का कहना है कि कमेटी का यह फैसला मनमाना और अवैध है। इसमें निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई है। उनका कहना है कि अगर इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो वह उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करी गई है। नहीं, हमारे द्वारा अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दायर नहीं की गई है। हम यदि इन्होंने अपने आदेश को, जो मनमाना, एकतरफा और गैरकानूनी अवैध आदेश है सुयोग्य मीडिया को लाइव स्ट्रीमिंग का काम सौंपने का, उसको यदि इन्होंने नहीं सुधारा तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और वो चुनौती अवमानना याचिका के रूप में होगी, क्योंकि इन्होंने कानून के विरुद्ध जाकर असंवैधानिक कार्य किया है। क्या ऐसे कारण रहे कि आपके बताने में और उनके बताने में जो उनको चुन लिया गया और आपको नहीं चुना गया? ये तो स्पष्ट है, पक्षपात है। ये जो कंपनी जिसका बारे में ये भी नहीं पता कि उसने इन टाइम अप्लाई भी किया था या नहीं किया था, जो प्रीवियस मीटिंग्स में कभी आई नहीं थी, पहली मीटिंग में आई, उस पहली मीटिंग में ही उसको पहला अवसर दिया गया प्रेजेंटेशन का, हमें बाहर करके, और उसको काम सौंप दिया गया। तो ये तो एकदम आप प्रथम नजर में आप पा सकते हैं कि ये पक्षपात है। क्या मानते हैं कि सभी सदस्यों के होने के बावजूद ना वोटिंग कराई गई, ना कुछ हुआ और सीधा जो है घोषणा कर दी गई? ये तो मैं चाहूंगा कि मेरे बजाय आपको जो कमेटी के मेंबर्स हैं और खास तौर से जो गोस्वामी समाज को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कमेटी में 4 मेंबर हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि न तो मिनट्स बनाए गए, न वोटिंग कराई गई। अब आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा निश्चित रूप से इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की शीर्ष अदालत है, उसमें हम अवमानना याचिका जनवरी के प्रथम सप्ताह में दाखिल करने जा रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी के विरुद्ध एक नोटिस जारी किया है, जिसमें समय परिवर्तन मंदिर के को लेकर जो उन्होंने परिवर्तन किया था उस पर नोटिस इश्यू किया है। और इतिहास में पहली बार बाल भोग नहीं लगा आज। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। और मुझे यदि अवसर प्राप्त हुआ तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने जा रहा हूँ कि यह हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी स्वयं कुप्रबंध का शिकार है। ये क्या मैनेजमेंट करेगी मंदिर का? इसलिए हमारा इसमें अविश्वास हम जाहिर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से याचना करेंगे कि इस कमेटी को भंग किया जाए और किसी सुयोग्य, ईमानदार और पारदर्शी कार्यशैली में विश्वास रखने वाले, भ्रष्टाचार से मुक्त किसी व्यक्ति को इस कमेटी का नेतृत्व सौंपा जाए। आज कमेटी की बैठक है, उसको कुछ आज की कमेटी की बैठक है, ये जानकारी हमको समाचार पत्रों के माध्यम से, माने प्रकाशित समाचारों और प्रसारित समाचारों के माध्यम से प्राप्त हुई है, किंतु हमको इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। और आश्चर्य की बात यह है, विडंबना यह है कि हमको काम सौंपा गया या नहीं सौंपा गया या किसको सौंपा गया, इसकी औपचारिक सूचना आज तक हमको नहीं दी गई है। न आरटीआई का कोई जवाब दिया गया है, न हमने जो आपत्ति पत्र और इस मामले पर पुनर्विचार के लिए इनको पत्र प्रस्तुत किया है हाई पावर कमेटी को, उस पर कोई रेस्पॉन्स दिया गया है।